चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की उल्लेख अत्सयकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहरी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, लेकिन जब उसकी किस्मत साथ देती है तभी वह जो कार्य करता है उसमें सफलता मिलती है। क्योंकि बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में असंभव में भी संभव छिपा होता है। आई एम पॉसिबल। क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर ढंग से नहीं करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति हो वो पीछे रह जाता है ना, तो कोई ना कोई उसकी कमी रहती है। पुण्य भी प्रबल होना चाहिए। एक मजदूर होता है ना, वो गड्ढा खोदता है या और भी काम करता है, उसी जगह पे एक इंजीनियर होता है, उसको कितने मिलते हैं? 50,000, 1 लाख और भी ज़्यादा। आर्किटेक्ट होता है, इंजीनियर होता है, और एक मजदूर भी वही काम कर रहा है, थोड़ा सा मिलता है और मेहनत ज़्यादा करनी होती। इसी प्रकार से अगर हम भी अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा अगर परिश्रम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो असफल होने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए अपन को बच्चों को ऐसे साधुओं से संकल्प दिलाना चाहिए कि हम सुसाइड नहीं करेंगे। क्योंकि बाहर पढ़ने जाते हैं, थोड़ा सा निमित्त मिलता है। एक तो क्या होता है ना, अपनी समाज में लोग दबाव बनाते हैं। माता पिता भी खुद पढ़े नहीं जिंदगी भर, और बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि हमने तुम्हारे लिए देखो इतना पढ़ाया, इतना पैसा खर्च किया। अब उसकी जितनी क्षमता होती है वह उतना ही काम करता है। अपन को ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, अपन को जो अपना कार्य है वो अपन को करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ सफलता की सीढ़ी है। तो किसी कार्य की सफलता में 90% पुरुषार्थ कार्य करता है और 10% भाग्य भी काम करता है ना। कहते नहीं, भागो नहीं भाग्य को बदलो। भाग्य भी काम करता है। देखो, कोई महिला है, नई बहू आती ना किसी घर में आती है, तो वहाँ अच्छी सुख शांति समृद्धि बढ़ती जाती है, धन भी बढ़ता है। और कोई आती है ऐसी बहू आ जाए तो कई बार जो रहता है वो भी चला जाता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। कोई किस्मत अच्छी लेके आता है, कोई भाग्य अच्छा लेके आता है, तो सबका पुण्य भी अलग अलग होता है। ऐसा भी होता है कि घर में एक व्यक्ति के पुण्य से पूरा घर चलता है। ऐसे कई होती है, ऐसी आपने कई पुराण ग्रंथों में ऐसे दृष्टांत और कहानियाँ पढ़ी होंगी, कथाएं पढ़ी होंगी कि वो व्यक्ति जहाँ जाता था परेशानी आती थी, बाद में ऐसा हुआ कि वो जहाँ जाए वहाँ धन ही धन निकले। तो ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। तो पुरुषार्थ को परिश्रम भी कहते हैं अथवा पराक्रम भी कहते हैं। यह पराक्रम एक सही मार्ग में किया जाता है, दूसरा विपरीत मार्ग में किया जाता है। सही मार्ग में किया गया श्रम सम्यक पुरुषार्थ कहा जाता है, दूसरा मिथ्यात् पुरुषार्थ है। तो गलत या विपरीत दिशा में चलना यह। एक बार हम लोग कर्नाटक की यात्रा पे गए, बस से, ब्रह्मचारी थे, जब जाना था जहाँ पे वहाँ नहीं पहुँचे, रात भर बस चलती रही। सुबह मालूम हुआ कि गलत रास्ते पे बस चल रही थी। ऐसा हो जाता कि बस तो चल रही, अपन को नहीं मालूम, चलती जा रही है। सुबह जब मालूम चला कि गलत रास्ता, भटक गए, तो 10-12 घंटे एक्स्ट्रा हो सकता है कि जब समय से पहले पहुंचना था जहाँ पे नहीं पहुँचे। तो ये होता है कई बार रास्ता भटकने से। हम लोग कई बार जब बिहार करते हैं तो कई बार कोई पगडंडी दिखती है तो हम लोग चले जाते हैं उसमें, और
कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फायदा हो जाता है, और कई बार उबड़ खाबड़ मिल गई या रास्ता खराब है या भटक गए। तो एक बार आचार्य ऋषि के साथ हुआ था ऐसे ही, बीनावारा जा रहे थे तो भटक गए उस जंगल में। तो पूछा, फोन पे बात चल रही थी, कहाँ हो? तो उन्होंने कहा बीनावारा की ओर हैं। तो आचार्य ऋषि ने भी शायद चुटकी लेते हुए बोला, कह दो बीनावारा की ओर हैं, वो 12 की ओर हैं। मतलब 12 बज जाते ना, अपने अपन बोलते ना चेहरे पे 12 बज गए क्या। तो कई बार भटकने से ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, तो इसलिए अपन सही रास्ता ही चुनते हैं। तो बात चल रही थी कि जिस प्रकार से सही पुरुषार्थ से यश मिलता है, गलत पुरुषार्थ से अपयश मिलता है। प्रसिद्धि भी मिलती है, कोई अच्छा काम करता है, देखो कोई अच्छी नौकरी में रहता है, कोई अच्छी पोस्ट पे रहता है, समाज में भी कोई अच्छा काम करता है तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, प्रशंसा मिलती है। और कोई गलत काम करता है तो लोग उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं। कई लोग आते हैं, महाराज जी हमें जाने क्यों हम अच्छा भी काम करते हैं, लोग हमें बुरी दृष्टि से देखते हैं। वो पुण्य नहीं रहता है। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। पुण्य भी चाहिए पड़ता है। देखो धन कितने लोगों के पास होता है, पैसा बहुत लोगों के पास रहता है, लेकिन इज्जत नहीं रहती कई लोगों की। धन होने के बावजूद जो दान करता है या कोई अच्छा काम करता है तो लोग प्रसिद्धि फैलती है। और पैसा रहेगा, आएंगे वो बैठ जाएंगे, कोई पूछता नहीं है। और यहाँ पे जब बुलाया जाता है सम्मान के साथ तो कितनी खुशी होती है उस व्यक्ति को, उसके रिश्तेदार भी खुश हो जाते हैं, उसके समाज के लोग, परिचित लोग। तो ये प्रसिद्धि उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका पुण्य होता है। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई दान भी दे तो भी प्रसिद्धि फैले, और कोई छोटा सा भी दान करता है तो प्रसिद्धि फैल जाती है। एक बार सागर की बात थी, छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चों से उनके परिवार वाले बोल रहे थे, दान कर दो बेटा, दान अच्छा रहेगा, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। बच्चे इतनी मेहनत से इतनी छोटी छोटी राशि इकट्ठी करते गुल्लक में। बच्चों की इच्छा तो नहीं हो रही थी, फिर हमने प्रेरणा दी, हमने कहा देखो आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलेगा और भी प्रसिद्धि मिलेगी तुम्हें। तो उन्होंने दान जैसे दिया। आचार्य श्री ने प्रवचन में बोला कि देखो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी गुल्लक का दान कर रहे हैं। लोगों ने तालियां बजा दी, छोटे बच्चों की भी कितनी प्रसिद्धि फैल गई कि आचार्य श्री ने अपने मुख से उनकी तारीफ कर दी। जबकि लोग करोड़ों दान देते तो आचार्य श्री किसी का नहीं बोलते नाम, या ऐसा नहीं बोलते, प्रसंग नहीं सुनाते। तो आचार्य भगवान भी ऐसा देखते हैं कि देखो, क्योंकि उनका राग तो रहता है उसके प्रति, गुल्लक के प्रति। ऐसे कई जगह बच्चों ने मंदिर के लिए दान दिया। तो इस प्रकार से छोटा सा काम भी कई बार बड़ी बड़ी प्रसिद्धियां दिला देता है। तो इस प्रकार से जैसे किसी ने घर में झाड़ू लगाकर कचरे को साफ किया और किसी ने घर में फैलाया, तो पुरुषार्थ तो दोनों ने ही किया, परंतु एक को यश मिलता है, दूसरे को अपयश। एक के गीत गाए जाते हैं, दूसरे को गाली। कौवा और कोयल दोनों बात कर रहे थे आपस में, तो कौवे ने कोयल से कहा, बहन मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे पत्थर मारते हो, तुम जहाँ जाती हो तो बंस मोर एक बार और। कोयल की मीठी बोली सभी लोग सुनना चाहते हो, कौवा काँव काँव करता है, सब लोग पत्थर मारते भगाते हैं। तो उसने, कोयल ने कौवे से कहा कि भैया तुम अपना स्वभाव बदल लो तो तुम्हें फिर भागने की आवश्यकता नहीं होगी, ना लोगों को भगाने की आवश्यकता होगी। ऐसे ही होता, कई बार कोई व्यक्ति आता है ना तो लोगों को भार जैसा लगता है, ऐसा लगता है ये यहाँ से निकल जाए जल्दी। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि लगता है कि ये और बोले। यहाँ भजन गाने वाले आते हैं तो उनको हमें भगाना पड़ता है, इसलिए कि टाइम हो जाता है, दिन में तो आते नहीं हैं। इसलिए महिलाएं बोल रही थी हमें समय नहीं मिलता, इसलिए हमने अपना समय कटौती करके दे दिया, हमने दान कर दिया समय, है ना। क्योंकि मुनिराज और कुछ नहीं कर सकते ना, दान तो ज्ञान दान करते हैं, समय का दान आप लोग भी करते हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा आप अपने में से दे देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर अपन अच्छा कार्य करते हैं तो इस प्रकार से सही पुरुषार्थ सही दिशा में और अच्छे कार्य में होना चाहिए। तो धन की पूजा करने वालों का भविष्य अंधकारमय होता है और धर्म की पूजा करने वालों का भविष्य उज्जवल होता है।
तो मात्र संपदा को चाहने वालों का जीवन बिना संतान और धर्म के अंधकारमय होता है। धर्म के साथ संतान को चाहने वालों का भविष्य उज्जवल होता है। तो इंद्रियों के गुलाम लोग संपत्ति के गुलाम बनते हैं। जिस पैसे के पीछे आदमी पागल की तरह भाग रहा है, वह पैसा आदमी को पागल समझता है और एक दिन साथ छोड़ देता है। जिस पुरुष के पीछे आदमी समय निकाल कर भाग रहा है, वह पुण्य एक दिन पागलपन को दूर करके परमात्मा बना देता है। इसलिए पैसा आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। पैसा साधन है, साधन नहीं। पैसों से वस्तु मिलती है, इसलिए अर्थ प्रसाद का महत्व है। हम कई बार बोलते हैं, लोग दिन भर पैसा कमाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं और कोई पैसा अपना खा जाता है, अपन नौकर बन जाते, वो मालिक बन जाता। ऐसा कई लोग सुनाते हैं कि हमारा नौकर खा गया, हमारे रिश्तेदार खा गए, हमारे पड़ोसी खा गए। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा, इनकम टैक्स वाले आए, छापा पड़ा तो उसने पड़ोसी के घर में कुछ सोने चांदी के जो डिब्बे में रख के, स्टील के डिब्बे में रख के दे दिया। उसने सोचा बाद में ले लेंगे। पड़ोसी भी बहुत समझदार था, वो भी लेके भाग गया। बाद में जब इनकम टैक्स वाले चले गए, उसने कहा वो वापस दो जो हमने तुम्हें दिया। कब दिया था? तो देखो ऐसा होता है ना कि अपन जोड़ते जोड़ते इतना इकट्ठा करते करते सोचते हैं कि कई लोग धन गाड़ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, मरण हो जाता, दूसरा मकान खरीद लेता, उसको वो निकल आता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके यहाँ हड़ा, उधर बुंदेलखंड में हड़ा बोलते, मतलब ये बर्तन रहते हैं ना, बर्तन उसमें रख जाते थे लोग। इसलिए तो बोलते हैं कि जो दान करता है तो उसको प्रसिद्धि मिलती है, और जोड़ जोड़ के रख जाओ तो दूसरे लोग मौज करते हैं, और अपन को पाप का अर्जन हो ही गया। अपन ने रख दिया, अपन चले गए, तो दोस्त तो अपन ही को लगेगा ना उसका। इसलिए आगे चर्चा करते हैं कि साहस मानव चरित्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। जो साहसी होता है उसमें खतरों से जूझने का प्रसाद होता है। भाई खतरे को खतरा मानता नहीं है, खतरा साहस के सामने अपने आप घुटने टेक देता है। इसलिए कोई भी समस्या आती है ना, समस्या थोड़ी दिन की रहती है ना। एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी थी, मुसीबत में किसी से कुछ नहीं मांगना, मुसीबत 4 दिन की, एहसान जिंदगी भर का। जैसे मुसीबत में अपन ने किसी से कुछ मांगा, वो जिंदगी भर गाता रहता, हमने तुम्हें देखो वो दिया था। मुसीबत 4 दिन की, एहसान जिंदगी भर का। किसी की अपन शक्कर आदि मांगने जाते, कितना हीन भावना आती है अपन को, है ना, कैसा लगता अपने आप में। इसलिए कोशिश भर अपन को किसी से मांगना नहीं पड़े, है ना, दीनहीन भावना ऐसी नहीं आना चाहिए, स्वाभिमान अपना होना चाहिए। इसलिए तो अपन मंदिर में भी जाते ना, तो अच्छे से अपन अपनी ठाट बाट से जाओ, अच्छे से द्रव्य चढ़ाओ, और कोशिश भर ये करो कि जब भी भगवान के मोक्ष कल्याण के पहले से लिस्ट बना लो, एक कॉपी में, डायरी में, कितने भगवान के मोक्ष कल्याण आएंगे, अपने घर से लाड़ू बना के ले जाओ, है ना, तो चढ़ाओ अच्छे से, है ना। मंदिर में होती कभी नहीं होती व्यवस्था, और नहीं हो तो नारियल का गोला तो है ही, छील के सफ़ेद गोला, वो तो है ही मोक्ष फल। तो अपनी व्यवस्था अपने हाथ से होती है तो कितना अच्छा लगता। कई लोग दूसरों से कहना पड़ता है कि मंदिर में ये करो वो करो। कई लोग ऐसे, किसी ने सुनाया था, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में महिलाएं जाके मंदिर की अच्छी सफाई करती हैं। हमने सुना तो हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे और भी स्थान हैं। एक बार हम छपारा में गए तो हमने देखा तो फिर में महिलाएं कुछ सफाई कर रही थी, तो हमने सोचा इधर ये क्या हो रहा है। तो किसी ने बताया कि वो इधर का सिस्टम है, महिलाएं सफाई आदि करती हैं। ऐसे पुण्य बढ़ाने के 1008 तरीके होते हैं, कई लोग उनका लाभ ले लेते हैं। कई लोग सोचते रहते हैं कि, जैसे हमने देखा है, एक बार एक स्थान पर हम बैठे हुए थे, थोड़ा सा पानी डला हुआ था तख्त के नीचे, लोग जितने आ रहे वो पानी डला है, देखो पानी डला है। 10 लोग बोल के तो चले गए। तो हमने एक स्लोगन पढ़ा था कि, है ना, लिखा रहता ना कहीं पे, सलाह के साथ
नहीं, सलाह नहीं, सहयोग दें, ऐसा है ना, लिखा था। तो सलाह नहीं सहयोग दें, ऐसा लिखा था। सलाह के साथ, हमने सुधार कर दिया उसको, सलाह के साथ सहयोग दें, कहें नहीं करें, शॉर्ट में कर दिया हमने, कहें नहीं करें। तो जितने लोग आते हैं ना, सलाह तो देंगे, ऐसा कर लो, ऐसा होना चाहिए। अपने यहाँ समाज में नेता सबसे ज़्यादा हैं, है ना। नेता माने सलाह देने आएंगे, प्लानिंग बनेगी। इधर युवा लोग क्या करते हैं, रात में 10 बजे के बाद मीटिंग करते हैं, बहुत चर्चाएं, जोर जोर से आवाज़ आती है। हो सकता है मुनि राजों को नींद भी नहीं आती उनकी आवाज़ के कारण, तो वो चर्चाएं करेंगे, यहाँ बैठते हैं, क्योंकि मंदिर सबसे अच्छा स्थान होता है लोगों को बातें करने का। और बातें कौन सी होती हैं, कोई धार्मिक नहीं होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं। तो ये स्थान मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं कि हम घर से आकर के इधर कुछ अच्छे पाठ करें, माला फेरें, सुख शांति का अनुभव करें। वो एक भजन गाते हैं ना लोग, मंदिर में बैठी कई सखियां करें इधर उधर की बतियां। वो भजन दूसरा है। एक बार खुरई में महिलाएं बात कर रही थी और महावीर जयंती का समय था, बहुत भीड़ थी। एक बार हमने बंडा में चतुर्मास चल रहा था, तो हमने प्रवचन छोड़ दिया था, इतनी बातें हो रही थी, इतना हल्ला हो रहा था। तो फिर महाराज जी बोले नहीं, छोड़ना नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। तो एक बार तो हमने जब बोला कि हमें मालूम है कौन बात कर रहा है, हम अभी खड़ा कर देंगे किसी को, तो उसको लगा हो कि महाराज जी सही में नहीं देख लिया हो महाराज जी ने, तो चुप, सब लोग शांत हो गए। हमने जैसे सुई के गिरने की आवाज़ थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो चुप हो गए अपने आप। तो बातें करने को मना नहीं है, थोड़ी बहुत करना अलग बात है, क्योंकि यही तो स्थान होता है जब इकट्ठे हो पाते हैं। घर पहले तो मोबाइल नहीं था ना, पहले क्या नहीं था, मोबाइल नहीं था। अब आजकल तो मोबाइल आ गया, सबके नंबर भी रहते हैं, जिसको जिससे बात करना है तो कर सकते। पहले तो बहुत महंगा रहता था, फ़ोन पे बात करते थे, बहुत पैसा लगता था पहले। फिर धीरे धीरे मोबाइल आ गया, तो अब तो दिन भर भी बात करते रहो तो बहुत कम पैसा लगता है, तो लोग फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बाद में ज़रूरी काम है, कोई बात नहीं, तो बात करने में। तो इस प्रकार से तो साहस का सबसे बड़ा साथी गुण है अभय। आपस में भय नहीं होता, वह जब भी किसी काम में हाथ डालता है निडर मन से, बगैर किसी भय के, ना उसे कोई संकोच होता है ना कोई चिंता। उसके सामने मात्र उपस्थित कार्यों को संपन्न करने की प्रबल आकांक्षा रहती है। तो साहसी व्यक्ति, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आज व्यक्ति क्या हताश हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं लोग। हम देखते हैं घर में कोई कर्ज के कारण, कोई अन्य समस्याओं के कारण, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, टॉर्चर करते हैं लोगों को, बार बार कमेंट्स करेंगे। लड़की हैं तो उनको लड़के कमेंट्स करेंगे, कोई महिला है उनके पति करेंगे, घर वाले करेंगे, तो वो सुसाइड कर लेते हैं लोग। इसलिए कभी साहस नहीं खोना, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति था, मुझे याद आ रहा है, वो प्रसिद्ध व्यक्ति था और कर्ज हो गया बहुत ज़्यादा। अब उसने सोचा सुसाइड करते हैं। फिर उसने सोचा नहीं, सुसाइड नहीं करते हैं। उसने सोचा कि जैसे प्लेन उड़ते हैं ना, तो उनको सिखाया जाता जब भी तूफान आए तो कहीं रुकना नहीं, चलते रहना, क्योंकि तूफान में प्लेन रुकेगा तो गिर ही आएगा। जहाज वालों को भी सिखाया जाता, पानी के जहाज वालों को, जब भी तूफान आए तो चलते रहना। कभी शाम आती है, फिर सुबह आती है, फिर शाम आती है, कभी दिन रात दोनों आते रहते हैं, परेशानी सबको आती हैं। उस व्यक्ति ने फिर ध्यान किया, प्राणायाम किया और भोजन नहीं छोड़ा उसने। कई लोग क्या करते, जब परेशानी आती तो टेंशन में भोजन ही नहीं करते। उसने सोचा कि शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो एक नई टेंशन हो जाएगी, भोजन करता रहा। उसके बाद उसको एक अच्छा काम मिला और उस काम मिलने से उसका जो कर्ज हो गया था, पूरा मीडिया आ गया था कि हम तुम्हें हाईलाइट करेंगे, क्योंकि मीडिया का काम ही रहता है ना, जैसे अच्छी चीज़ दिखाते हैं और कोई किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाए तो ऐसी चीज़ें लोग जल्दी देखते हैं ना कि अरे इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, उसके साथ ऐसा हो गया। तो मीडिया का काम रहता है थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के हाईलाइट करना। तो उसने मना किया मीडिया को, लेकिन मीडिया ने कहा हम तो दिखाएंगे। फिर बाद में उसने सोचा कि नहीं, अपन शांति से बैठते हैं। कुछ दिन प्राणायाम आदि किया, ध्यान किया, शांति से बैठा रहा। फिर कुछ दिन बाद उसको एक अच्छा काम मिल गया
उस काम के मिलने से उसने जो आत्महत्या करने का विचार भी पहले ही उसने चेंज कर दिया था कि आत्महत्या नहीं करना है। और आज भी वो व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पर है, उस व्यक्ति को सभी लोग जानते हैं, वो प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो उसके पिता का नाम था हरिवंश राय क्योंकि हरिवंश राय बच्चन। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि देखो सुसाइड करने की सोचते हैं, लेकिन सुसाइड कर लेंगे तो बस जीवन खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, तो अब कैसे अपना अच्छा निकलेगा। तो इस प्रकार से आज का विषय जो था कि जीवन में सफलता कैसे मिलती है, इस प्रकार से आप अपने जीवन में साहस रख के अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इस प्रकार से आज का भजन। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, शुद्धात्मा आप जैसा मैं अपना शीघ्र पाऊं। जो भाव है विकारी वो राग देश सारे, सुख शांति अपनी छीने दुर्भाव ज्यों हुआ रे। वो राग देश तुम सम मैं अपने जीत पाऊं, शुद्धात्म आप जैसा मैं अपना शीघ्र पाऊं। जब नरक स्वर्ग पहुँचा तो भी न निज को ध्याया, तिर्यंच जब बना तो निज को कभी न पाया। नर योनि पाके अब तो तुम सम सफल बनाऊं, शुद्धात्म आप जैसा मैं अपना शीघ्र पाऊं। बचपन में खेल खेले फिर तो जवानी भोगी, खोया बुढ़ापा तो फिर निज प्राप्ति कैसे होगी। इस देह में रहूं पर ज्योति भी दे ही पाऊं, शुद्धात्म आप जैसा मैं अपना शीघ्र पाऊं। मैं सोचता सदा हूँ तुझसे न दूर जाऊं, दुख कर्म रोक लेते अब कैसे तुम्हें मनाऊं। मैं काश आप जैसा कर्मों को जीत पाऊं, शुद्धात्म आप जैसा मैं अपना शीघ्र पाऊं। श्रृंगार हो बे मेरा अलंकार हो तुम्हारा, उज्जवल स्वरूप पाने अध्यात्म हो तुम्हारा। आत्म के रत्न तुम सब बोलो कहाँ से पाऊं, तुम शक्ति पिंड घन हो चैतन्य में मगन हो। दर्शन तुम्हारा करने किसका न भाव मन हो, तुम एक अंक बनना मैं शून्य रूप पाऊं। शुद्धात्म आप जैसा मैं अपना शीघ्र पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, शुद्धात्म आप जैसा मैं अपना शीघ्र पाऊं। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो 90% क्या होता है और 10% क्या होता है, ये हमने बताया था। सब जगह देखना पड़ता है, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं हमसे पूछा नहीं। वो नीमच से पीछे सुनाई नहीं देता ना, इधर सबको सुनाई नहीं देता, हमें भी नहीं देता क्योंकि बाहर काम चलता है। 90% पुरुषार्थ होता है, 10% पुण्य होता है। नहीं हाँ, परमान भाग्य भाग्य होता है। हाँ, दूसरे लोग मदद कर देते। इधर हेल्पलाइन चलती ना, हेल्पलाइन। उत्तर सही है, मिला जुला के हो जाता। और जगह तो हम लोगों को माला देते थे, कोई दूसरा बताता तो कहते हैं प्रायश्चित में माला, क्योंकि फिर लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। फिर आप लोगों ने सोचा होगा कि बाहर के लोग हैं, मदद कर दो थोड़ी सी। नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल। नकल और अकल लगाओ, सफल हो जाते हैं।
दूसरा प्रश्न आता है आपके